Hello friends, welcome to my YouTube channel James Medicos. So today we will discuss about the femoral triangle. Femoral triangle जो है वो आपको लोअर लिम्ब में ग्रॉस एनाटमी में फ्रंट ऑफ थाई चैप्टर जो है उसमें मिलेगा. सो femoral triangle, ट्राइंगल मीन्स एक ट्राइंगल है. femoral मीन्स जो थाई बोन है दैट इज़ द फीमर बोन. ठीक है, तो जो थाई बोन है फीमर है, फीमर से ही रिलेटेड यहाँ पे जो यहाँ पे टर्म दी गई है दैट इज़ द फिमोरल. ठीक है, और वो ट्राइंगल शेप है, थाई में है, दैट इज़ फिमोरल ट्राइंगल. ठीक है, तो हम फिमोरल ट्राइंगल जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है थ्योरी के लिए भी, और जो इसकी क्लिनिकल की हम बात करते हैं फिमोरल हर्निया एंड ऑल, उसके एस्पेक्ट में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो फिमोरल ट्राइंगल अच्छे से आना चाहिए. सो स्टार्ट करते हैं कि फिमोरल ट्राइंगल जो है उसमें हमें क्या क्या पढ़ना चाहिए. ठीक है, फिमोरल ट्राइंगल की अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन पता होनी चाहिए. इंट्रोडक्शन में क्या है? इट इज़ द ट्राइंगुलर डिप्रेशन ऑन द फ्रंट ऑफ द अपर 1/3 ऑफ द थाई इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट. ठीक है, अब हमें इंग्वाइनल लिगामेंट पता होना चाहिए. पहले तो ना हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे एक जो है व्यू लेते हैं. सपोज ये थाई है. ठीक है, ये पूरा का पूरा एक पर्सन का थाई है. ठीक है, थाई को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं. 3 पार्ट्स में कैसे? ये आ गया अपर पार्ट, ये आ गया मिडल पार्ट, चेंज कर लूँ मैं मार्कर. ये आ गया अपर पार्ट थाई का, ये पूरा का पूरा थाई लिया हमने. यहाँ से लेके यहाँ तक हमने थाई कंसीडर किया. इसके बाद नीचे क्या है, नी जॉइंट स्टार्ट हो जाएगा, देन हमारी लेग स्टार्ट हो जाएगी. ठीक है, तो अगर ये थाई है तो थाई को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं. अपर 1/3, मिडल 1/3 एंड लोअर 1/3. मीन्स इसको टोटल को हमने 3 ले लिया, एक पार्ट, दूसरा पार्ट, तीसरा पार्ट. टोटल थाई जो है इसको 3 ले लिया हमने. अब इसको हमने डिवाइड कर लिया. अपर 1/3, ये अपर 1/3 है. ठीक है, ये हमें मिल गया मिडल 1/3 थाई का, ये हमें मिल गया लोअर 1/3 ऑफ थाई. ठीक है, तो जो डेफिनेशन है वो क्या कहती है कि ये एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है ऑन द फ्रंट ऑफ द थाई ऑफ अपर 1/3. ठीक है, अपर 1/3 ऑफ द थाई में, यानी कि इस एरिया में अपर 1/3 ऑफ द थाई में हमें क्या मिलेगा, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन मिलेगा. यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन मिलेगा. उसको हम क्या बोल रहे हैं, उसको हम बोल रहे हैं फिमोरल ट्रायंगल. क्लियर? और ये फिमोरल ट्रायंगल जो है जस्ट इमीडिएटली बिलो द इंग्वाइनल लिगामेंट है. अब इंग्वाइनल लिगामेंट क्या होता है? इंग्वाइनल लिगामेंट आगे आप पढ़ोगे, लिगामेंट्स क्या होते हैं? मॉडिफिकेशंस ऑफ डी फेशिया, है ना. तो आपने हिप बोन पढ़ी होगी इसमें फ्रंट ऑफ थाई में. जब आपने लोअर लिम्ब स्टार्ट किया तो बोन्स ऑफ लोअर लिम्ब में आपने एक बोन की होगी. ठीक है, दैट इज़ द हिप बोन. ये जो मैं बोन शो कर रही हूँ ये हिप बोन है. ठीक है, जिसकी डायग्राम हमें दिख रही है, ये हिप बोन है. ठीक है, इस हिप बोन में क्या होता है, ये होता है एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन, ये होता है प्यूबिस पूरा का पूरा पोर्शन, और प्यूबिक पे यहाँ पे क्या होता है, एक टुबर्कल होता है, एक राउंडेड इलेवेशन होती है, इसको हम बोलते हैं प्यूबिक टुबर्कल. एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन से लेके प्यूबिक टुबर्कल तक यहाँ पे क्या होता है, एक लिगामेंट होता है जिसको हम बोलते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट. इस इनग्वाइनल लिगामेंट के जस्ट नीचे ही क्या होता है, यहाँ पे थाई के फ्रंट में अपर 1/3 ऑफ द थाई में क्या होता है, यहाँ पे एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन होता है जिसको हम बोलते हैं फिमोरल ट्रायंगल. क्लियर है? जैसे कि ये हम थाई बना रहे हैं. ठीक है, ये मैं फ्रंट ऑफ थाई बना रही हूँ. ठीक है, ये थाई है, फिर उसके बाद ये पटेला आ गई, फिर उसके बाद ये क्या हो जाएगी, उसी सेम पर्सन की हम बात करें तो ये लेग स्टार्ट हो गई. ठीक है, ये हो गया थाई. ठीक है, थाई के भी यहाँ हम पर्सन के ये कौन सा व्यू देख रहे हैं, फ्रंट देख रहे हैं हम. ठीक है, उसकी थाई का, लेग का ये फ्रंट देख रहे हैं. ठीक है, तो क्या होता है यहाँ पे हिप बोन का इंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन होता है इस एरिया में. ठीक है, इस एरिया पे क्या होता है, हिप बोन का यहाँ पे क्या होता है, एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन होता है ये वाला. ठीक है, और यहाँ पे हिप बोन का प्यूबिक टुबर्कल लाई करता है हमारी बॉडी में. ठीक है, तो अभी मैंने बताया कि एक इनग्वाइनल लिगामेंट होता है. ठीक है, इनग्वाइनल लिगामेंट होता है. आप आगे एब्डोमेन जब करोगे तो आपको पता चलेगा ये कहाँ से कहाँ तक कहाँ से बनता है बेसिकली.
ठीक है। तो एक्सटर्नल ऑब्लिक मसल से ये बेसिकली आता है, ठीक है। तो ये इनग्वाइनल लिगामेंट एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन यहाँ से शुरू होता है और ये जो होती है प्यूबिक टुबरकल यहाँ तक एक थिकनिंग होती है, थिक है ना, थिकनिंग होती है डीप फेशिया की। इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं इनग्वाइनल लिगामेंट, ठीक है। तो जो अभी हमने फ्रंट ऑफ थाई में फीमोरल ट्रायंगल की डेफिनेशन की है उसमें हमने यही किया अभी जस्ट कि जो फीमोरल ट्रायंगल है वो थाई के अपर 1/3 में जस्ट बिलो द इनग्वाइनल लिगामेंट एक क्या है, ट्रायंगुलर डिप्रेशन है, ठीक है। तो देखा जाए तो ये ट्रायंगल बनेगा ऐसे करके, ऐसे करके, ऐसे एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये ऐसे करके एक ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। ये ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल है। तो ये अपर 1/3 ऑफ थाई की अगर हम बात करें, यहाँ पे ये मिडल 1/3 ऑफ थाई, ये लोअर 1/3 ऑफ थाई, ठीक है। अगर हम बात करें तो ये जो है यहाँ पे एक ट्रायंगल है, ये थोड़ा सा ऊपर होना चाहिए, तो इसको यहाँ पे इतना कंसीडर कर लो बेसिकली, ठीक है। तो ये अपर 1/3, मिडल 1/3 और लोअर 1/3 की बात हम करेंगे। तो ये अपर 1/3 ऑफ थाई में यहाँ पे क्या है, एक ट्रायंगुलर डिप्रेशन है जिसको हम बोल रहे हैं फीमोरल ट्रायंगल। अब जब हम इस फीमोरल ट्रायंगल की बात करते हैं, ठीक है, जब हम इस फीमोरल ट्रायंगल की बात करते हैं तो ऑब्वियसली सोचो, ठीक है, हमारे पास हमारे पास रूम्स हैं, ठीक है, वो स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है, मोस्टली स्क्वायर शेप में होते हैं, ठीक है। लेकिन हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की, हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल की। तो अगर हम ट्रायंगल की जब हम बात करते हैं तो सपोज करो, आप इमेजिन करो कि आपका जो रूम है वो कैसा है, वो एक ट्रायंगुलर शेप में है, ठीक है। और इस ट्रायंगुलर शेप का जो रूम है, ठीक है, इसकी हम बाउंड्रीज कंसीडर करेंगे। अगर ट्रायंगुलर शेप का रूम है सपोज, है ना, तो उसमें क्या होंगी, वॉल्स होंगी, वो बाउंड्रीज हो गई, उसकी रूफ होगी, छत होगी, ठीक है, वो बाउंड्री हो गई, उसकी फ्लोर होगी, रूम की फ्लोर होगी, वो बाउंड्री हो गई। और उस रूम की, ट्रायंगुलर रूम की जो कंटेंट्स होंगी, वो कंटेंट्स क्या है, हम हैं, हमारा बेड है उस रूम के अंदर, हमारा जो है टेबल है उस रूम के अंदर, ठीक है, हमारी चेयर है, या मैं हूँ, वो क्या है, वो कंटेंट्स हैं। इमेजिन करने की बात है, ठीक है। तो वो इमेजिन करो कि वो कंटेंट है, ठीक है। तो ऐसे क्या है, फीमोरल ट्रायंगल को एक रूम की तरह इमेजिन करो कि ट्रायंगल शेप का एक रूम है जिसकी रूफ होगी, जिसकी फ्लोर होगी, जिसकी वॉल्स होगी, वो लेटरल और मीडल बाउंड्रीज होंगी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। हम सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी बाउंड्रीज की। देखो, अगर हम बात करें कि थाई है, ठीक है, ये इंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन, ये प्यूबिक टुबरकल, यहाँ से ऐसे करके थाई की अगर हम बात करें, थाई आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, अगर हम बात करें ट्रायंगल की, तो यहाँ पे क्या है, इनग्वाइनल लिगामेंट, ये क्या है, ये इनग्वाइनल लिगामेंट है, ठीक है। उसके बाद लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री। देखो, मसल्स होती हैं, स्ट्रैप लाइक मसल्स होती हैं ऐसे, ठीक है, ये एक मसल है, ठीक है। इस मसल का देखो, हमारी बॉडी की ये एक साइड का थाई, ऐसे इस तरफ दूसरी साइड भी थाई होगा। अगर ये मैं बात करूं कि ये राइट हैंड साइड का थाई है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड का थाई होगा, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ पे बॉडी की मिड लाइन जो है, वो हमारी बॉडी की मिड लाइन जो है पास ऑन करती है, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन पास कर रही है, ठीक है। तो ये जो मिड लाइन पास करती है ना, ये एक्सियल लाइन होती है। इससे कोई भी चीज़ जो होती है, जो पास में होगी, जितनी पास में होगी उसको हम बोलेंगे मीडियल, इससे जितनी दूर जो चीज़ होगी उसको हम बोलेंगे लेटरल, ठीक है। तो इसके एस्पेक्ट में हम मीडियल और लेटरल बाउंड्री की हम बात करते हैं, ठीक है। अब हम बात कर रहे थे यहाँ पे मसल्स की, तो बाउंड्रीज जो है वो बेसिकली यहाँ पे मसल्स बनाएंगे। ट्रायंगल को कंप्लीट कौन करेगा, मसल्स कंप्लीट करेंगे, ठीक है। तो मसल्स जो है वो स्ट्रैप लाइक हैं। तो जो हम बात करें, सबसे पहले चलो हम बाउंड्री में बात करते हैं कि लेटरल बाउंड्री किससे बनेगी। अब लेटरल बाउंड्री इस साइड होगी, लेटरल साइड होगी, मीडियल बाउंड्री मिड लाइन की तरफ होगी, ऐसे इस तरफ भी थाई होगा, है ना, तो मिड पार्ट की तरफ मिडल बाउंड्री होगी, यहाँ पे मिडल बाउंड्री होगी, इस तरफ लेटरल बाउंड्री होगी। जब हम लेटरल बाउंड्री की बात करते हैं तो लेटरल बाउंड्री जो है वो कैसे बनती है, लेटरल बाउंड्री कैसे बनती है, यहाँ से एक मसल निकलती है, दैट इज कॉल्ड सार्टोरियस मसल, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, सार्टोरियस मसल। ऐसे करके स्ट्रैप मसल है वो ऐसे करके जाएगी, ठीक है, सार्टोरियस मसल, ठीक है, ये होती है सार्टोरियस मसल, ठीक है।
तो जो लेटरल बाउंड्री है वो किससे बनेगी, मीडियल बॉर्डर ऑफ दी सार्टोरियस मसल। अब लेटरल और मीडियल बॉर्डर की कहानी क्या है, देखो ये एक मसल है हमारे पास, ठीक है, जो ये जो मसल है इसके दो बॉर्डर हैं, जो मिड लाइन से दूर होगा, अब इस बॉडी की मिड लाइन तो इस तरफ होगी ना, ऐसे ही है ना, ये अगर स्ट्रैप मसल है, यहाँ पे अगर स्ट्रैप मसल है ये वाला, तो बॉडी की मिड लाइन ऊपर से ये आ रही है, तो इसकी ये लेटरल बाउंड्री हो गई, ये लेटरल बॉर्डर है, ये वाला इस मसल का मीडियल बॉर्डर है, ऐसे ही इसका ये लेटरल बॉर्डर है मसल का, ये मीडियल बॉर्डर है, ठीक है। तो जो बाउंड्री है वो लेटरल बाउंड्री फिमोरल ट्रायंगल की किससे बन रही है, फिमोरल ट्रायंगल की लेटरल बाउंड्री बन रही है मीडियल बॉर्डर ऑफ दी सार्टोरियस मसल। ये वाली जो मसल है ये कौन सी मसल है, दिस इज सार्टोरियस मसल, ठीक है। फिर उसके बाद हम बात करते हैं, सार्टोरियस मसल बना रहा है, फिर उसके बाद हम बात करते हैं मीडियल बाउंड्री की, ठीक है। मीडियल बाउंड्री जो है वो किससे बनेगी, मीडियल बाउंड्री बनेगी एडक्टर लॉन्गस मसल की। यहाँ से एक मसल आती है, ठीक है, ये मसल है, इसको हम बोलते हैं एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, एडक्टर लॉन्गस। अब इसका ये लेटरल बॉर्डर होगा, ये वाला इसका मीडियल बॉर्डर होगा। सो मीडियल बाउंड्री इज फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ द एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। तो ये वाली जो मसल है ये कौन सी है, इसको हम बोलते हैं एडक्टर लॉन्गस मसल, ठीक है। तो ये ट्रायंगल बना हमारा, ये ट्रायंगल बना, ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक लेटरल बाउंड्री बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस मसल, मीडियल बाउंड्री बाय किससे बन रही है, मीडियल बाउंड्री ऑफ द ट्रायंगल इज फॉर्म्ड बाय मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस मसल, क्लियर। अब बेस किससे बन रहा है, ट्रायंगल होता है ना, अगर हम ट्रायंगल की बात करें तो ट्रायंगल ऐसे होता है, ठीक है, ट्रायंगल ऐसे होता है। तो ये होता है ट्रायंगल का एपेक्स, ये होता है ट्रायंगल का बेस, ठीक है, ये होती है बाउंड्रीज, ये और ये बाउंड्रीज होती हैं। अब अगर फिमोरल ट्रायंगल की बात करें तो बेस किससे बन रहा है, ये वाले से, इनग्वाइनल लिगामेंट से। बेस किससे बन रहा है, इनग्वाइनल लिगामेंट से, क्लियर, इनग्वाइनल लिगामेंट से बेस बन रहा है फिमोरल ट्रायंगल का। ट्रायंगल कंप्लीट करना है हमें, है ना, फिमोरल ट्रायंगल का बेस इनग्वाइनल लिगामेंट से बना, ठीक है। एपेक्स किससे बनेगा, जहां पे ये लेटरल बाउंड्री और मीडियल बाउंड्री दोनों यहाँ पे मीट कर गई, तो ये क्या बना, ये एपेक्स बना ट्रायंगल का, ठीक है। दिस इज द एपेक्स ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल, ठीक है। अब बाउंड्रीज, ये ट्रायंगल का बेस कंप्लीट किया हमने, एपेक्स कंप्लीट किया, यहाँ पे दोनों बाउंड्रीज मीट करी, और बाउंड्री साइड वाली कौन सी है, ये लेटरल बाउंड्री है जो सार्टोरियस के मीडियल बॉर्डर से बन रही है, ये मीडियल बाउंड्री है जो मीडियल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस से बन रही है, ठीक है। अब क्या है, अगर ये ट्रायंगल है तो ट्रायंगल, अगर ये ट्रायंगल ऐसे पड़ा हुआ है तो इस ट्रायंगल के ऊपर अगर मैं कवर कर दूं तो वो क्या होगा, रूफ हो जाएगी ट्रायंगल की, ठीक है। हम जैसे इमेजिन कर रहे हैं कि हमारा घर जो है वो ट्रायंगुलर शेप में है, हमारा जो रूम है वो ट्रायंगुलर शेप में है, तो फिर उस रूम की, ट्रायंगुलर शेप के रूम की रूफ भी तो होगी। अगर मैं इसको कवर कर दूं एक लिड से, या मैं इसको किसी पेपर से कवर कर दूं ट्रायंगल को, तो वो क्या हो गई, रूफ हो गई। और नीचे भी अगर ये ट्रायंगल है ऐसे करके, ये अगर ये ट्रायंगल है ऐसे करके, है ना, इसके ऊपर ऐसे कवर कर दूं तो वो रूफ हो गई, तो नीचे भी तो एक फ्लोर हो जाएगी, फ्लोर हो जाएगी, तो बीच में क्या बचेगी, स्पेस। वो स्पेस क्या है, वो ट्रायंगल है, फिमोरल ट्रायंगल है, और उसमें क्या होंगे, कंटेंट्स होंगे। तो ऐसे ही अभी हमें रूफ की बात करनी है कि ये जो छत बन रही है ट्रायंगल की वो कैसे बनेगी, ठीक है, किससे बनेगी या कैसे बनेगी। अगर हम उसकी बात करें तो वो क्या क्या चीज़ें जो है वो कंसिडर होंगी, ठीक है। तो अभी हम बात करते हैं इसकी रूफ की। तो रूफ में क्या आएगा, देखो, अगर ट्रायंगल, अगर आप फ्रंट ऑफ थाई की अगर हम बात करें, है ना, फ्रंट ऑफ थाई की अगर हम बात करें, इसी डायग्राम को वापस से लेके चलते हैं, ये वाली डायग्राम, ये थाई है, थाई का ये फिमोरल ट्रायंगल है। तो अगर इस पे मैं रूफ डालना चाहूँ तो किससे बनेगी, ऑब्वियसली जब आप स्टार्टिंग में डायसेक्शन स्टार्ट करते हो डी हॉल में, ठीक है, फिमोरल ट्रायंगल की डायसेक्शन करते हो कैडेवर के ऊपर, तो सबसे पहले आप अगर फ्रंट ऑफ थाई में इस एरिया में सबसे पहले जो लेयर उतारोगे वो कौन सी होगी, ऑब्वियसली स्किन होगी, ठीक है। तो स्किन, तो सुपरफिशियल जो रूफ है, रूफ के कंटेंट्स जो हैं वो कौन कौन से हैं। रूफ के कंटेंट्स की अगर हम बात करें तो पहले मैं आपको बता देती हूँ 1 2 3 करके
कौन कौन से कंटेंट्स हैं। रूफ के जो कंटेंट्स हैं उसमें क्या क्या आएगा, सबसे पहली लेयर जो उतरेगी वो कौन सी उतारोगे आप, ऑब्वियसली स्किन रिमूव करोगे। स्किन रिमूव करोगे तो ये रूफ, ये जो चीज़ें मैं अभी काउंट करवा रही हूँ ये रूफ बनाएंगे। तो सबसे पहले स्किन आएगी, स्किन को जैसे ही रिमूव किया, हमें पता है स्किन को जैसे ही रिमूव करते हैं तो नेक्स्ट लेयर क्या होती है हमारी बॉडी में, सुपरफिशियल फेशिया। तो सेकेंड लेयर क्या होगी, सुपरफिशियल फेशिया, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया। थर्ड लेयर कौन सी होगी, थर्ड लेयर होगी डीप फेशिया, डीप फेशिया, ठीक है, डीप फेशिया। क्लियर, ठीक है। अगर मैं बात करूं, ये ट्रायंगल है, अगर यहाँ पे ये ट्रायंगल है, ठीक है, ट्रायंगल है, तो इसके ऊपर ऐसे करके ये क्या होगी, स्किन रिमूव कर दी, नीचे लेयर निकालोगे सुपरफिशियल फेशिया होगी, उसके भी नीचे कौन सी लेयर होगी, डीप फेशिया होगी। तो जैसे ही हमने स्किन रिमूव की रूफ में तो हमें नीचे लेयर मिली सुपरफिशियल फेशिया। तो सुपरफिशियल फेशिया में क्या होता है, वहाँ पे बहुत सारी फैट मिलेगी आपको, ठीक है, सुपरफिशियल फेशिया में ही आपको फैट मिलती है। और क्या मिलेंगे, कंटेंट्स मिलेंगे, कौन कौन से, सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे उसी लेयर में, सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड होंगे, ठीक है, लिम्फ नोड्स होंगे। और क्या मिलेगा हमें, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनिटोफिमोरल नर्व, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व, ठीक है, जेनाइटोफिमोरल नर्व होती है, उसकी एक ब्रांच है फिमोरल नर्व जो थाई में जाएगी, वो मिलेगी हमें, ठीक है। इलियो इनग्वाइनल नर्व होती है, कुटेनियस नर्व, उसकी ब्रांचेस मिलेंगी, ब्रांचेस ऑफ इलियो इनग्वाइनल नर्व मिलेगी, ठीक है। और क्या मिलेगा हमें क्या मिलेगी, फिमोरल आर्टरी की और फिमोरल वेन की ट्रिब्यूटरी, फिमोरल आर्टरी की ब्रांचेस, ठीक है, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी, सुपरफिशियल ब्रांचेस ऑफ फिमोरल आर्टरी। उसके अलावा हमें क्या मिलेगी, इसमें हमें फिमोरल वेन की ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, फिमोरल वेन की ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी, ट्रिब्यूटरीज ऑफ फिमोरल वेन। ट्रिब्यूटरी एक्चुअली हम वेन में ब्रांचेस नहीं कहते, ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं, ठीक है। तो कुटेनियस वेसल्स की हम बात कर सकते हैं, फिमोरल आर्टरी और फिमोरल वेन के हमें मिलेंगे। और हमें क्या मिलेगा, ग्रेट सेफनस वेन मिलेगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट कंटेंट, ग्रेट सेफनस वेन, ठीक है, ग्रेट सेफनस वेन मिलेगी हमें। क्लियर है। तो जैसे ही आप रूफ देखोगे तो रूफ में हमें क्या मिलेगा, सबसे पहले ट्रायंगल, जब आप फ्रंट ऑफ थाई की डायसेक्शन करते हो तो रूफ निकाल रहे हो, वो बेसिकली फिमोरल ट्रायंगल की स्किन रिमूव की। स्किन रिमूव करने के बाद सुपरफिशियल फेशिया आया, सुपरफिशियल फेशिया में वहाँ पे आप सीजर से, स्कैल्पल से, फोर्सेप्स से आप धीरे धीरे ढूंढते हो, वहाँ पे आपको क्या क्या मिलता है, आपको वहाँ पे सुपरफिशियल इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स मिलेंगे, आपको वहाँ पे फैटी एरिया मिलेगा, आपको वहाँ पे फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व ढूंढनी है, ब्रांचेस ऑफ इलियो इनग्वाइनल नर्व मिलेगी, आपको सुपरफिशियल ब्रांचेस मिलेंगी फिमोरल आर्टरी की, ट्रिब्यूटरीज मिलेंगी फिमोरल वेन की, प्लस एक जो कंटेंट है मेन, दैट इज द फिमोरल आर्टरी, ग्रेट सेफनस वेन। फिमोरल आर्टरी की तो कुटेनियस ब्रांचेस मिलेंगी, ग्रेट सेफनस वेन मिलेगी, वो सुपरफिशियल फेशिया का मेन कंटेंट है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मिलेंगी। और थर्ड लेयर रूफ की कौन सी मिलेगी, डीप फेशिया, ठीक है, डीप फेशिया की यहाँ पे लेयर मिलेगी, ठीक है, जिसमें क्या होता है, आपको सेफनेस ओपनिंग वाला एरिया मिलता है, जिसको हम क्रिब्रीफॉर्म फेशिया से कवर हुआ एरिया बोलते हैं, ठीक है। सो डीप फेशिया। तो रूफ, अगर कोई पूछे आपसे इनग्वाइनल लिगामेंट की बात, तो इनग्वाइनल लिगामेंट जो है, फिमोरल ट्रायंगल की बात, तो फिमोरल ट्रायंगल जो है उसके पास क्या है, एपेक्स है, उसके पास बेस है, उसके पास बाउंड्रीज है, लेटरल, मीडियल, उसके पास रूफ है, फ्लोर है। तो अगर हम बेस की बात करें ट्रायंगल की, इनग्वाइनल लिगामेंट ने बना दी। अगर हम बात करें एपेक्स की, तो हमने पीछे बात की कि वो दोनों बाउंड्रीज, लेटरल और मीडियल बाउंड्रीज मिलके बन गई। लेटरल बाउंड्री किससे बनी, मिडल बॉर्डर ऑफ सार्टोरियस। मीडियल बाउंड्री किससे बनी, मिडल बॉर्डर ऑफ एडक्टर लॉन्गस से, ठीक है। फिर हमने बात की रूफ से। रूफ तीन चीजों से बन रही है, स्किन, सुपरफिशियल फेशिया, डीप फेशिया। सुपरफिशियल फेशिया कंटेन कर रही है ये सारे वेसल्स, ठीक है।
फैट है, सुपरफिशियल वेसल्स हैं, सुपरफिशियल इंग्वाइनल लिम्फ नोड्स हैं, फिमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफिमोरल नर्व है, इलियन ग्वाइनल नर्व की ब्रांचेस हैं, सुपरफिशियल ब्रांचेस हैं फिमोरल आर्टरी की, सुपरफिशियल ट्रिब्यूटरीज हैं फिमोरल वेन की, और ग्रेट सेफनस वेन है, और डी फेशिया तो है ही है, ठीक है, वो थर्ड लेयर है। ये हो गई रूफ। रूफ के बाद अब हम बात करते हैं किसकी, अब हम बात करेंगे फ्लोर की, ठीक है, फ्लोर की अब हम बात करेंगे, फ्लोर की हम बात करेंगे, ठीक है। तो देखो हमने पीछे डायग्राम ड्रॉ की थी, अब हम फिर से करते हैं। यहाँ पे हमने बात की थी कि ये है एंटीरियर सुपीरियर लाइक स्पाइन, यहाँ पे है प्यूबिक टुबर्कल, तो ये हमने थाई जो था ड्रॉ किया था, ठीक है, थाई ड्रॉ किया था। अब इस थाई में हम फिमोरल ट्रायंगल की अगर हम बात करें तो फिमोरल ट्रायंगल में हम बात कर लेते हैं कि ये जो है ये सार्टोरियस मसल आ रही है, ठीक है, ये सार्टोरियस मसल आ रही है, और साइड से हम ले आते हैं एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, यहाँ से ऐसे करके हम एडक्टर लॉन्गस ले आते हैं। अब फ्लोर कैसे बनेगी, ऑब्वियसली अगर ये ट्रायंगल है ये वाला, ठीक है, तो इसके नीचे ये वाली फ्लोर हुई ना, तो फ्लोर अब किससे बन रही है, 1 मसल 2 मसल 3 मसल, ये जो फिंगर्स हिला रही हूँ, ठीक है, ये 1 2 3 4 ऐसे करके मसल्स जो हैं वो फ्लोर बना रही है। हमारे रूम की अगर फ्लोर की हम बात करें तो यहाँ पे भी क्या होता है, फर्श होता है ना बेसिकली, तो ये फर्श जो है वो किससे बना हुआ है ना, पत्थर से, पत्थर लगा हुआ है, या हम प्लेट्स लगवाते हैं, है ना, या है ना आप लगा लो कुछ भी, ठीक है, तो ईंटें लगवाते हैं, तो वो क्या है, वो मसल्स बेसिकली यहाँ पे मसल्स बना रहे हैं, उनके नाम हैं अलग अलग, ठीक है। अब इसमें जो फ्लोर की अगर हम बात करें तो वो कौन बनाएगा, ये हमारी बॉडी की मिड लाइन है प्यूबिक टुबर्कल की तरफ, है ना, मिड लाइन होती है, तो मिड लाइन से अगर हम मीडियल से लेटरल जाएं, तो मीडियल से लेटरल की तरफ जब हम जाएंगे तो कौन कौन सी मसल्स जो हैं वो आएंगी, ठीक है। चलो हम पहले बात करते हैं कौन कौन सी मसल्स आएंगी। सबसे मीडियली देखो हम ये बात करते हैं एडक्टर लॉन्गस की कि ये लेटरल बाउंड्री मीडियल बाउंड्री बनाता है। ये मसल ना, अगर हम ट्रायंगल की बात करें, ये ट्रायंगल वैसे तो ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, है ना, ये बाउंड्री या ऐसे लगा लो जैसे मैं दिखा रही हूँ कि ये ऐसे होना चाहिए था, ऐसे, ठीक है। लेकिन ये वाली अगर बाउंड्री की बात करूँ ना, मीडियल बाउंड्री, तो ये ऐसे ना होके ना, ये फ्लैट ऐसे ना होके या ऐसे ना होके, ये ऐसी टिल्टेड है, यानी ऐसे टिल्टेड पड़ी हुई है, मींस ये वाला पोर्शन जो है ये फ्लोर के साथ बिल्कुल एक साथ पैरेलल चल रहा है, तो इसलिए ये एडक्टर लॉन्गस जो है ये क्या करती है, आल्सो पार्टिसिपेटिंग इन फॉर्मेशन ऑफ फ्लोर ऑफ द फिमोरल ट्रायंगल, फिमोरल ट्रायंगल को बनाने में भी ये हेल्प कर रही है, ठीक है। सो मीडियली सबसे पहले ये एडक्टर लॉन्गस का ये वाला जो पोर्शन है ये हेल्प करता है, ये बनाता है। सबसे मीडियल टू लेटरल अगर हम बात करें, सबसे पहले आएगी एडक्टर लॉन्गस, ठीक है, ये भी फ्लोर में पार्टिसिपेट करती है। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो उसके बाद कौन सी मसल आएगी, पेक्टिनियस, ठीक है। तो यहाँ पे एक और मसल आती है, यहाँ पे कौन सी मसल आएगी, यहाँ पे एक मसल आएगी, दैट इज द पेक्टिनियस, ठीक है। ये कौन सी मसल होगी, इसको हमने बोला है एडक्टर लॉन्गस, ठीक है। इसको हम क्या बोल रहे हैं, सेकंड वाली कौन सी आएगी, सेकंड वाली आएगी पेक्टिनियस, पेक्टिनियस, ठीक है। फिर उसके बाद पेक्टिनियस के बाद कौन सी मसल आएगी, देन आएगी श्वास मेजर, ठीक है। फिर यहाँ पे कौन सी मसल आएगी, श्वास मेजर, तो यहाँ पे हम ग्रीन से डिनोट करते हैं उसका टेंडन, ये वाली जो मसल दिखेगी ना आपको, ये कौन सी आएगी, श्वास मेजर, ठीक है, श्वास मेजर उसका टेंडन होता है, ये ग्रीन में हम शो करते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद यहाँ पे कौन सी मसल आएगी, ये वाली आएगी इलाइकस, ठीक है, इलाइकस मसल आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लोर है वो किससे बन रही है, मीडियल टू लेटरल मसल्स की अगर हम बात करें, एडक्टर लॉन्गस, पेक्टिनियस, श्वास मेजर का टेंडन, देन इलाइकस मसल, ठीक है। सार्टोरियस नहीं आएगी, सार्टोरियस तो
बाउंड्री बना रही है इसकी, ठीक है। तो ये बना रही है फ्लोर। अब ये फ्लोर है तो फ्लोर के ऊपर और रूफ के बीच में, ठीक है, ये एक रूम बन जाएगा जब फ्लोर के ऊपर और रूफ के नीचे, है ना, रूम है तो रूम में कंटेंट्स होंगे। तो रूम में कंटेंट्स कौन कौन से होंगे? रूम में कंटेंट्स कौन कौन से होंगे? यहाँ पे होगी फेमोरल आर्टरी, ठीक है। ये जैसे कि ये वाली जो है, ये वाली पाइप जो होगी ये, है ना, अगर हम बात करें कंटेंट्स कौन कौन से होंगे, फेमोरल आर्टरी होगी, फेमोरल वेन होगी, फेमोरल नर्व होगी, ठीक है। तो यहाँ पे फेमोरल नर्व होगी लेटरली, मोस्ट लेटरली, और मोस्ट मीडियली क्या होगी? फेमोरल वेन होगी। इसको मैं आपको एक क्लीन पिक्चर में दिखाती हूँ। देखो, अगर हम बात करते हैं एक थाई की, ये एंटीरियर स्पिरल लाइक स्पाइन है, ये प्यूबिक ट्यूबरकल है, ये हमने थाई ड्रॉ किया, ठीक है। ये इनग्वाइनल लिगामेंट बनाया हमने, ठीक है, ये इनग्वाइनल लिगामेंट ड्रॉ किया। फिर उसके बाद हमने यहाँ पे ट्रायंगल बना दिया, ये सार्टोरियस है, ठीक है, और यहाँ पे एडक्टर लॉन्गस आया, ठीक है। तो कंटेंट्स जो है मीडियल टू लेटरल की अगर हम बात करें, तो मीडियल टू लेटरल की अगर हम बात करें तो कौन कौन से कंटेंट्स आते हैं? मेन, अगर हम मेनली कंटेंट्स की बात करें तो यहाँ पे आती है फेमोरल वेन, ठीक है। यहाँ पे आएगी, आपको एक पाइप मिलेगी, दैट इज़ द फेमोरल वेन, ठीक है, फेमोरल वेन मोस्ट मीडियली, ठीक है। फिर उसके बाद लेटरली कौन सी आती है इसके? आर्टरी, दिस इज़ द फेमोरल आर्टरी, ठीक है, ये फेमोरल आर्टरी है, ये फेमोरल वेन है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे क्या मिलेगी? बहुत ही थिक सी नर्व मिलेगी, ठीक है, एज कंपेयर टू द जेनाइटोफेमोरल नर्व, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम बोलते हैं फेमोरल नर्व। इसको हम क्या बोलते हैं? फेमोरल नर्व, ठीक है, ठीक है। अब ये तो मेन कंटेंट्स आ गए, और कौन कौन से? जैसे हमें क्या मिला? फेमोरल वेन मिली और उसकी ट्रिब्यूटरीज होंगी, फेमोरल आर्टरी और उसकी ब्रांचेस होंगी, ठीक है। और हमने क्या देखा? फेमोरल नर्व होगी। इसके अलावा यहाँ पे और कौन सी नर्व होगी? फेमोरल ब्रांच ऑफ जेनाइटोफेमोरल नर्व होगी। यहाँ से एक और ब्रांच निकल रही होगी, दैट इज़ द लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है। लेटरल कुटेनियस, तो ये ट्रायंगल के बीच में से निकल के गई ना, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई, ठीक है, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई। इसके अलावा डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड्स होते हैं, लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई लिखना था मैंने, नर्व ऑफ थाई, ठीक है। मैं एक बारी कंटेंट्स जो है वह एन्यूमरेट कर देती हूँ। फेमोरल ट्रायंगल के कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं? कंटेंट्स कौन कौन से होते हैं फेमोरल ट्रायंगल के? एक होता है फेमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस, फेमोरल आर्टरी, या हम मीडियल टू लेटरल की जब हम बात कर रहे हैं तो फेमोरल वेन एंड इट्स ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2 पे आता है फेमोरल आर्टरी एंड इट्स ब्रांचेस। नंबर 3 पे आएगा फेमोरल नर्व and its branches। नंबर 4 पे आएगा femoral branch of genitofemoral nerve। नंबर 5 पे आएगा लेटरल कुटेनियस नर्व ऑफ थाई,
ठीक है। देन और क्या रह जाएंगे, इनग्वाइनल लिम्फ नोड, जिसमें से भी कौन से, डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड, डीप इनग्वाइनल लिम्फ नोड। ठीक है, होप सो आपको समझ में आ गया होगा कि फीमोरल ट्रायंगल जो है वो कैसे बना, क्या उसकी बाउंड्रीज हैं, क्या उसके कंटेंट्स हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे फीमोरल शीथ एंड फीमोरल कैनाल, और उसके बाद डिस्कस करेंगे फीमोरल हर्निया। सो आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, वीडियो को लाइक ज़रूर करना, और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे ज़रूर बताना कि आपको समझ में आया, जो भी अच्छा लगा, ठीक है, वो ज़रूर बताना, क्योंकि उससे मेरी मुझे मोटिवेशन मिलेगी और मैं आपके लिए और वीडियोज़ लेके आऊँ। थैंक यू।